तो चलिए इस मॉड्यूल का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल जो मैं आपके सामने रखता हूँ, सबसे पहले मैं इसका ड्राइंग खींचता हूँ क्वेश्चन का। और ये इस मॉड्यूल का सबसे लास्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ, न्यूमेरिकल बनाने वाला हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि अब तक का जो भी आपको जो सिखाया गया है, आप की जो प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अब एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है। ये न्यूमेरिकल जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर ये सारा चीज़ जो अभी तक आपने पढ़ा है, सारा चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगा। और किस तरीके से अप्रोच लेना है, किस तरीके से, देखिए इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो नहीं सकता है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल को आप टक 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 विजुअली सॉल्व करना है। तो मैं उसी स्पीड में चलूँगा, आपको कॉप अप करने का प्रयास करना है। और इसी को खुद से आप 2-3 बार इसी तरीके से, इसी थॉट प्रोसेस के साथ में आप सोचते हुए अगर आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपके लिए ये गेट आईएएस का एग्जाम को यूं बनाओगे। अब पहले मैं ड्रॉ करता हूं। इतना ये इस टाइप का इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आएगा नहीं, लेकिन इसमें आप ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। आपके पीडीएफ में सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है ये। मैं बिल्कुल साफ साफ चीजों को रखने की कोशिश करूंगा। एक सपोर्ट यहाँ दे रखा है। हाँ, तो मान लो ये ए पॉइंट है, हाँ ये बी पॉइंट है, और सी पॉइंट जो शुरू हुआ है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो हो क्या रहा है इस न्यूमेरिकल में, एक तो आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है, ये रहा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और इसका इंटेंसिटी दे रखा है 120 न्यूटन प्रति मीटर, 120 न्यूटन प्रति मीटर ये लगा है। अच्छा, इसका जो राइट सपोर्ट है यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरा रोलर लगा दिया पूरा 4 मीटर तक। तो यहां से यहां तक ये मैंने पूरा रोलर लगा दिया, मतलब एक रोलर सपोर्ट है जो नीचे से लग रहा है इस पे। ये बीम है जिसको मैंने, ये टोटल डिस्टेंस आप लिख लो, ये 9 मीटर, ये यहां से यहां तक है 9 मीटर आपका। ये है 1 मीटर, यहां से 1 मीटर। ठीक है, ये जो है आपका पूरा रोलर सपोर्ट जो दे रखा है, ये आपका है टोटल 4 मीटर। अब बिल्कुल मैं इसमें अभी डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर बिल्कुल स्पीड में चलेंगे हम लोग। और ये है 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, और ये डिस्टेंस है आपका 1 मीटर, 1 मीटर। सबसे पहले तो मैं ये जहां पर भी चेंज ऑफ लोड पोजीशन है वहीं पे मेरा ये होगा, तो वहां पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं खींचने वाला हूँ शियर फोर्स के लिए, ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट का। जरा सोचो आप कैसे करोगे इसको। ओके, तो अगर ये जो रोलर सपोर्ट जो यहाँ पे लग रहा है, तो इसको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, जो ये रिएक्टिव फोर्स जनरेट कर रहा है इस बीम पे, ये रोलर, वो एक मान लो कि
W सेम तरीके से W इंटेंसिटी का पर यूनिट लोड मतलब पर यूनिट लेंथ वो रिएक्शन सपोर्ट आपको मिल रहा है। मान लो यहाँ से ये है आपका W पर यूनिट लेंथ। ओके, तो मान लो कि ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह ही हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट का इंटेंसिटी क्या है, W पर यूनिट लेंथ, जो ये रिएक्टिव फोर्स जो ये रोलर सपोर्ट ये कर रहा है। तो इसका टोटल जो रिजल्टेंट क्या होगा, जैसा हम लोग देखते हैं कि यूडीएल के केस में जो W इंटू एक्स उतना लगता है सेंटर पे, तो मैं ये अज्यूम कर लूं कि इसका जो रिजल्टेंट जो हमको मिलेगा यहाँ पे, मान लो इसको R2 पूरा, इसको R2 मान लो, तो R2 क्या होगा, ये 4 मीटर का लेंथ है इंटू हमने मान रखा है W इंटू, तो ये हो जाएगा 4 इंटू W। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो ये R1 है आपका। अब इसको फाइंड आउट करना है आपको शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहला काम तो वही आप इक्वेशन लिखोगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका इक्वेशन मिल जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू पूरा जो ऊपर से जो लोड लग रहा है, ऊपर से कितना लग रहा है, देखो ये ट्रायंगुलर रोड 120 इंटू 9 इंटू हाफ, तो इक्वल टू हो गया हाफ इंटू 9 इंटू 120, ये हुआ ट्रायंगुलर लोड, और प्लस ये लोड 120। इतना तो आपको करना ही है, किसी भी न्यूमेरिकल में ये रिएक्शन तो आपको फाइंड आउट करना ही है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ कितना हो गया। तो ये हुआ 9 इंटू ये हुआ 60 प्लस 120, ठीक है जी। कितना हो गया, ये हो गया 60 इंटू 9 540 प्लस 120, ये 660 हुआ। तो ये निकला मेरा 660, ओके, इतना न्यूटन। तो 660 को ऐसे करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो 660 न्यूटन है ना, ओके। तो ये आपका निकला 660 न्यूटन, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लो R1 के अबाउट टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट A, तो इसका मोमेंट 0 हो जाएगा, और बाकी जितना इसका मोमेंट ले लो, हाँ, ये जो आपका यूडीएल है उसका एक जिसको रिजल्टेंट R2 है, इसका सेंट्रोइड पे जो यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस लग रहा है, इसका मोमेंट यहाँ अबाउट और 120 न्यूटन का उसका ले लेते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है मोमेंट अबाउट A मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यही से शुरू करते हैं, और ऊपर से जो लग रहा है उसको हम लोग मान लो पॉजिटिव ले लो, और इसको जो लग रहा है वो नेगेटिव ले लो। ये सब आप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, सबसे पहला हो गया टोटल लोड, देखो ये पहला, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू जो लोड है ट्रायंगुलर लोड, वो हो गया 9 इंटू 120, 9 इंटू 120, क्लियर है। ये तो हो गया आपका लोड। ये लोड कहाँ पे लग रहा है, ये लोड लग रहा है यहाँ पे, हाँ, ये जो मैंने निकाला ये लोड लग रहा है यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना होता है भाई, ये डिस्टेंस होता है 2/3 ऑफ ये होता है, तो इंटू आप लिख दो यहाँ पर 2/3 ऑफ व्हाट 9, ठीक है। तो ये मोमेंट आपका इसकी वजह से हो गया। नेक्स्ट आया ये, इसको मैं माइनस ले लूं, तो माइनस R2 कितना अभी नहीं निकाला है, R2 तो निकालना हमको, R2 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा जरा देखो, 9 प्लस 1 ये 10, और ये 4 के हाफ पे लगेगा मतलब 2, तो 9 10 2 12, ठीक है, इंटू 12, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा सिर्फ एक लोड, ये कितना हो जाएगा, ये आप ऊपर से नीचे ले रहे हो पॉजिटिव, तो 120 इंटू 9 10 और 4 14 1 15, तो प्लस 120 जो लोड लग रहा है, डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है आपका भाई ये 15 है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्लियर है सर, ओके। नेक्स्ट, और एक काम करो, R2 को उस साइड ले जाओ, तो ये हो गया R2 इंटू 12 इज इक्वल टू हो गया, ये काट दो तो 9, हाँ ये हो जाएगा आपका, गलती मत करना बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, 9 हो गया, और ये 120 हो गया 60, ओके, और इसे फिर इसको काट दो, तो 3 या 9, तो 3 दूना 6, ठीक है सर,
ओके, हाँ, प्लस 120 गुना 15। ओके, तो ये कितना होगा जरा देखो, ये हो जाता है 9 इंटू 60 इंटू 6, 9 इंटू 60 इंटू 6 इज इक्वल टू इतना, प्लस 120 इंटू 15, ये हुआ इतना, डिवाइडेड बाय 12 में कर देता हूँ, डिवाइडेड 12, ये हुआ 420 सर। मतलब R2 मैं इसको 420 में ये किया कि जो भी आया ये इस 12 को यहाँ से हटाओ और इसको डिवाइड कर दो 12 से, और ये आया आपका 420 न्यूटन। ठीक है सर। अब ये R2, अब इसको मैं हटा देता हूं, तो R2 आपने निकाल लिया, वो R2 निकाला 420 न्यूटन। ठीक है सर। R1 क्या होगा, R1 660 माइनस 120 कितना होगा सर, 660 माइनस आंसर 240, तो R1 आपका निकला 240 न्यूटन। ठीक है, ये हटाओ। देखो कितना मजा आता है सीखने का, जब अभी तक आपने जैसे किया है, हम लोग जो स्टार्ट लिए, जो हम लोगों ने ये मॉड्यूल स्टार्ट किया, आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल बेसिक से लिया था। इनफैक्ट कैंटिलीवर से मैंने स्टार्ट लिया था, कैंटिलीवर पे एक एंड पे मैंने पॉइंट लोड लगा के इस तरीके से डब्ल्यू लोड लगा के लिया था उस समय। हाँ, इसके लिए भी मैंने क्या किया था कि यहाँ से एक सेक्शन लिया एट अ डिस्टेंस, हाँ, ए सेक्शन लिया एट अ डिस्टेंस, बिल्कुल बेसिक से गए हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर इतना बेसिक से इसलिए गए हैं कि चीजें एक एक चीज समझ में आए, कि जो आप कर रहे हो वो समझ में आए। अब देखो उसका फायदा क्या होगा, ये देखो इस न्यूमेरिकल से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छी से समझ लिया, जो चीज मैं बोल रहा हूँ और जो चीज मेरे साथ साथ अगर आपका दिमाग चल पाया, तो समझो आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, अदरवाइज फिर से आपको रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ओके, तो क्या क्या निकला वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो R1 आपका निकला 240 न्यूटन और R2 420, R2 जो भी ये है। अच्छा, R2 आपने देखो यहाँ पर क्या हुआ है, R2 इज इक्वल टू आपका निकला है 420, R2 420 निकला है ना, 420 न्यूटन। और ये आप मान के रखे हो R2 इक्वल टू 4 इंटू डब्ल्यू, 4 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 420। ठीक है सर। तो ओमेगा इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 420 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो गया सर, 420 डिवाइडेड बाई 4, ये 420, कुछ गलती है क्या सर, 420 न्यूटन 110, ठीक है, 400 वही आएगा ना, 440 मैंने लिख दिया भाई, 420 डिवाइडेड 4, ये हुआ 105। तो देखो ये हुआ 105। तो ये है क्या सर, मैंने देखो फिर से मैं यहां समझा देता हूं, ये पूरा आपका रोलर सपोर्ट है। तो ये रोलर सपोर्ट जो रिएक्शन देगा इस बीम पे, वो क्या होगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि W पर यूनिट लेंथ के हिसाब से यह रिएक्ट कर रहा है। तो इसका रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होगा, W इंटू ये लेंथ हो जाएगा, ये अगर W पर यूनिट लेंथ है तो 4W हो गया, और 4W ये रिजल्टेंट है, ये कहाँ पे लगेगा, इसके CG पे लगेगा, जो कि यहां से इसके हाथ पे लगेगा 2 मीटर पे। ठीक है, तो ये निकाल लिया। R2 जब मैंने इस तरह से इक्विलिब्रियम इक्वेशन करके R2 जब निकाल लिया, तो इसको मैंने इक्वेट कर दिया जो हमने 420 निकाला है। तो इससे 4W इक्वल टू 420, तो W इक्वल टू क्या होगा, 420/4, और ये हो गया 105। तो 105 W है, W क्या है, पर यूनिट लेंथ, इतना न्यूटन पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी। तो एक काम करें ना सर, अब इसको हटाओ या रहने दो, ये W को हटा दो, ये जो आपको ठीक है ना वो रिजल्टेंट वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ आपका 105 न्यूटन पर यूनिट लेंथ आपका लग रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये सारा चीज मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमें जगह मिलेगा छोटा छोटा कैलकुलेशन करने का। चलो भाई, अब शुरू करते हैं हम लोग 2020 मैच। ठीक है, धोनी आ गया है और लास्ट ओवर है, कितना बॉल सर,
6 बॉल और 36 रन, ये आपको करना है। ठीक है, क्या इतना आप लोग कैपेबल हो चुके हो? देखो इससे इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल क्या हो सकता है भाई, कुछ भी बढ़ा दो। अब इसको देखो कैसे कैसे आप करोगे, ये समझ में बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखो सबसे पहला लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, नीचे से जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है सर, तो मैं कैलकुलेटर रखता हूँ हाथ में। तो ये रहा 240, तो 240 तो नीचे से ऊपर लग रहा है पॉजिटिव, ले भाई ये रहा मेरा 240 न्यूटन। ठीक है, भले स्पीड हो लेकिन मतलब मैं सांस तो बनाने का कोशिश करूंगा। ये हो गया। अब हुआ हमको यहाँ लिखना है, यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से देखो देखो ये ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड को इसमें मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लोड कितना लग रहा है सर, 1/2 इंटू 9 इंटू 120, तो ये 2, ये हुआ 60। ठीक है सर, तो 60 इंटू 9, 60 इंटू 9 ये हुआ 540। ओके, तो 540 ये हुआ 540, जो ये एरिया निकला, तो 540 इसका निकला ये लोड, तो इस लोड को मैं इसमें घटा दूंगा। हाँ, तो ये क्या हुआ 240, समझ रहे हो ना, 240 ये हुआ। उसके बाद जो लोड मिला ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसको इस पे घटाना पड़ेगा। तो ये सब आप लोग देख चुके हो भाई, माइनस 540, तो कितना हो गया सर ये 540 मीन्स 240, ये हुआ 300, तो ये क्या होगा -300। ठीक है सर, तो नेक्स्ट पॉइंट जो यहां मिला आपको, यहां पर 300, ये तो ये कितना हुआ -300। ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो इसका ये शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा सर, ट्रायंगुलर, बिल्कुल सही, ट्रायंगुलर होगा कि पैराबोला होगा सर, आप याद करना। हाँ, जल्दी के चक्कर में गड़बड़ ना हो, कि अगर यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो आपका ट्रायंगुलर होता है, और जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो पैराबोला होता है ना, तो पैराबोला होगा। अब देखो कि आपको ये देखना है, ये एंड पॉइंट तो आपने निकाल लिया 300 न्यूटन, तो जो भी पैराबोला होगा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा। क्लियर है सर? अब आपको देखना है कि वो जो इक्वेशन, मैं एक एक डिटेल में लिखूंगा भी, कोई जल्दी नहीं है, इतना समय आप लोगों ने दिया है, तो आपको वो देख रही है शियर फोर्स डायग्राम है। शियर फोर्स डायग्राम के लिए इक्वेशन हम लोग क्या देखते हैं सर, dv/dx इज इक्वल टू -w। ये सिंपली डिपेंड करेगा इसका स्लोप इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी ऑफ लोड, ये w है ना, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग क्या है। इस पॉइंट पे जरा देखो, इस पॉइंट पे यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर 120 तक गया है, मतलब यहाँ पर 0 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे बोले तो यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये हुआ सर, यहाँ पर जो भी स्लोप होगा, ऐसे आप कभी ड्रॉ मत कर देना, ये स्लोप होगा ये 0, क्योंकि ये हुआ आपका, मान लो ये, तो ये स्लोप जो होगा बिल्कुल देखो 0 स्लोप यहाँ से लिया इसे सटते हुए। ठीक है, और यहाँ उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, इंटेंसिटी 120 है इस पॉइंट पे, मतलब ये 0 नहीं है, यहाँ पर जो भी है -120 है, तो ये 0 तो है नहीं ना, तो आपका स्लोप हो जाएगा यहाँ पर समथिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मिलेगा यहाँ 0 स्लोप और यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप। तो लो सर, मैंने खींच दिया, अरे यार कैसे होता है। ठीक है सर, ये हो गया, अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें, 120 आ गया, 120। अब देखो इस पोर्शन में कोई लोडिंग है नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये करो ना, ये लाइन खींच दो रेक्टेंगुलर इस तरीके से कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कितना हो गया, यहाँ पर लिख दो ताकि आगे काम आएगा, 300, ये मैंने ले लिया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, आगे इतना लोड जो लग रहा है नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 105 न्यूटन पर लेंथ के हिसाब से, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। तो टोटल मतलब करने वाला जो भी जोड़ोगे तो वो ये जो आया R2, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो टोटल आया यहाँ पर, अब 420। ओके, 420 न्यूटन ये रिजल्टेंट है। तो 420 नीचे से ऊपर के लग रहा है, तो मतलब उसको जोड़ोगे आप, ठीक है ना, तो -300, ये आपका -300 प्लस 420, तो ये आ गया 120, मतलब प्लस 120। तो प्लस 120 सर करीब यहां पे होगा, ये 240 लिया है मैंने,
तो ये ले लो प्लस 120 न्यूटन। ठीक है, अब देखो यह यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। देखो एक ही बार में आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था, आपने पैराबोला लिया। यहाँ पर देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो यहाँ पर जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगुलर। तो लो मैंने ये बना दिया। ठीक है सर, ये मैंने बना दिया। अब नेक्स्ट देखो 120 यहाँ पहुंचे। अब ये यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं है, कोई लोडिंग नहीं है, तो लो भाई ये मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 120 आके इसको 0 कर दे रहा है। हम पहुंच गए यहाँ पे। तो कैसे आपने किया, आपने यहां से स्टार्ट लिया, लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो। ये स्लोप भी बिल्कुल है ना इसी तरीके से चल रहा है जैसा ये चल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी देख चुके हो। ये देखो कैसे 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 आप यहाँ पर भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखो ये जो रिएक्शन है ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर गया। ये डाउनवर्ड फोर्स क्या हुआ, आपका स्लोप डाउन कर दिया। ये पूरा डाउनवर्ड फोर्स यहाँ से यहाँ तक है ना, स्लोप पूरा डाउन कर दिया। कोई ये नहीं है, कोई लोडिंग नहीं है, कांस्टेंट गया। फिर यहाँ देखो ये लोड ऊपर की ओर लग रहा है ना, देखो ऊपर की ओर गया, कोई लोडिंग नहीं है। देखो ये इससे बहुत सारा चीज आप धीरे धीरे आपके दिमाग में जाएगा चीजें। ये हो गया। तो अच्छा चलो देख लेते हैं कि ये हुआ आपका, कलर चेंज करोगे थोड़ा, ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस माइनस माइनस। अलग अलग एरिया में इसलिए ले रहा हूं कि मैं उसको कैलकुलेट, देखो समझ में आएगा क्यों मैं अलग अलग ले रहा हूं। ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस। क्लियर है सर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसा कि आपको मैंने बताया कि कैसे बताया पहले। हाँ, एक तो पहले ये लिखो यहाँ पर सर कि ये एक पॉइंट, तुम बेंडिंग मोमेंट एम ए आपको पता है कितना होना चाहिए सर, और ये एम ए बी, ये मैंने क्या लिखा, ये मान लो सी, ये डी, और ये ई पॉइंट मान लो, और ये एम ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, कुछ भी फोर्स हो, R1 का वैल्यू जो भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 ही होगा ना सर। तो यहाँ पर हो गया आपका 0, सेम तरीके से लो भैया 0। ये तो आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल हम लोग का मेथड। हाँ, कौन कैसे ये कर रहा हो कोई मतलब नहीं है। एक देखो 2 पॉइंट पहले निकाल लो। एक तुम्हारा जो शियर फोर्स डायग्राम, ये ध्यान देना हमेशा, शियर फोर्स डायग्राम आपका 0 हो रहा है, एक यहाँ इस पॉइंट पे, आपको यहाँ पे, मतलब क्या है सर, शियर फोर्स। अच्छा देखो बेंडिंग मोमेंट, एक इक्वेशन आप ये जानते हो, हाँ, dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी, जानते हो। भी क्या है सर, भी है शियर फोर्स, ये क्या है dm बाई डी एक्स, ये है आपका बेंडिंग मोमेंट का स्लोप। तो बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पर देखो, इसका मतलब यहाँ पर शियर फोर्स ये 0 है, तो 0 है तो उसको 0 हटाओ ना सर, 0 डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्या बोले, स्लोप उसका 0 होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर जो भी होगा बेंडिंग मोमेंट, ऊपर होगा नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहां पर स्लोप 0 है। क्लियर है, ओके। चलो भाई, तो इसको तो मेरा जरूरत का चीज है, तो मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि यहीं पे हमको स्लोप 0 करना है, तो मैं इसका ये बना देता हूँ। यहाँ पर एक स्लोप 0 आएगा, आप देखते जाओ क्या क्या स्टेप होता है। ठीक है, ये स्लोप यहाँ पर हमको 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या, ये तो हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करते हो। हाँ, ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाना, जो मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करना। हाँ, आपको देखो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में कुछ चीज पता है क्या, हाँ ये एरिया पता है, अच्छा ये चीज भी पता है, ये मोमेंट पता है, हमको यहाँ लिखना है। कैसे लिखोगे, ये मोमेंट प्लस ये एरिया इज इक्वल टू ये पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट प्लस ये एरिया, ये पॉइंट, 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 ये पॉइंट प्लस ये एरिया, ये पॉइंट। सिमिलरली इधर से भी आप जा सकते हो। इसमें जस्ट उल्टा होता है सर, आपको मैंने पहले भी बताया है। ये अगर प्लस है, ये लास्ट लेक्चर देखना, जो अगर जो डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे होंगे यूट्यूब में, जब राइट टू लेफ्ट जाओगे आप, तो आप ध्यान देना, ये पॉइंट प्लस है ना, माइनस ये पॉइंट, तो इसको माइनस को माइनस करना, m0 माइनस ये पॉइंट,
ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट। क्लियर है? तो एक काम करता है, हम शुरू करते हैं इधर से। मैं कोशिश करूंगा हर तरह से, मैं जानता हूं कि यहां पर मुझे एक दिक्कत आएगी लेफ्ट टू राइट में, लेकिन वो दिक्कत को भी सॉल्व करते करते बहुत सारा चीज मैं आपको सिखा सकता हूं। मैं राइट टू लेफ्ट आऊंगा, फटाक से खिंचा जाएगा ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो सबसे पहला काम ना, जब आप जैसे आप शियर फोर्स डायग्राम आप खींच लेते हो, सबसे पहला काम एक करना कि जो भी एरिया का आपको जो जरूरत पड़ेगा ना, उसका कैलकुलेशन पहले ही कर लो। क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम लोग इससे पहले जो भी करते थे कि साथ करते थे, ये प्लस ये करने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, आपका दिमाग चेंज हुआ, ये एरिया कैलकुलेट करने चला गया, लाए यहाँ के बाद फिर एरिया कैलकुलेट करो। एक काम करते हैं ना भाई, पहले हम एरिया जो भी हमको जरूरत पड़ने वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो मान लो भाई कि ये एरिया का आपका जरूरत पड़ेगा, इसको मान लो A1, ये एरिया मान लो A2, इसका भी जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एरिया का मान लो वैल्यू A3, ये एरिया मान लो A4, और सब पहले ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। A4, ये एरिया मान लो आपका पड़ा A5, ठीक है सर, और ये एरिया मेरा हुआ A6। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, A1 देखो सर, ठीक है, ये अब आपको पता है पैराबोला का प्रॉपर्टी कि यहां पर जीरो स्लोप से घुसते हुए ऐसे गया है। तो ये एरिया जो होगा, ये पैराबोला जो ये एरिया जो ऑक्यूपाई करेगा, ये एरिया जो A1 जिसकी बात कर रहे हैं, ये एरिया होगा। ये डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट करें, ये टोटल रेक्टेंगुलर का एरिया लो और इसका 2/3 एरिया ये ऑक्यूपाई करेगा, ये, और ये 1/3 एरिया ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है सर? तो टोटल एरिया कितना होगा, ये लेंथ हो गया आप। अच्छा, उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा सर, ये डिस्टेंस आपको चाहिए ना, तभी तो आप निकाल पाओगे ना। अभी आपको ये हाइट पता है बट ये नहीं पता। उसी तरीके से यहां पर भी आपको देखो, ये ट्रायंगल का ये हाइट पता है लेकिन ये नहीं पता। हाँ, ये पता है, ये नहीं पता। तो आप सीख लो इसको, अलग अलग जगह पे आप यूज करोगे। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ बहुत सारे चीजें, इसीलिए पर्टिकुलरली ये एग्जांपल मैंने रखा है, इसमें मैं बहुत सारा चीज सिखा सकता हूँ। अभी आएगा मिलेगा वो सारा चीज पॉइंट, आपको लगना चाहिए सिंपली वाव। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर ये 0 पॉइंट कैसे मिला, ये पॉइंट मिला, आप 240 यहां से गए, 240 गए, फिर यहां से आपने क्या करना शुरू किया, ऊपर से जो आपका ये ट्रायंगुलर लोडिंग का इंटेंसिटी 120 न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से आप बढ़ाते गए लोड, तो ये धीरे धीरे 240 को कम करते गया, यहां आके 0 किया। मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन पहुंचने के बाद ये आके इसको 0 कर रहा है। मतलब इसको हटा दो, अभी फिलहाल इसका काम हो गया। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो इतना पोर्शन का जो एरिया कंज्यूम हुआ इसको 0 करने में, तो अगर किसी तरीके से हमको ये एरिया पता चल जाए तो ये इस एरिया को अगर हम 240 से इक्वेट कर दें, ठीक है, कैसे देखो, मान लो और इसको अज्यूम कर लो, यहां से ये जो लेंथ हो गया, जितना एरिया कंज्यूम हुआ, मान लो यहां से ये x है। ठीक है सर, ओके, x है। अच्छा, ये आप डायरेक्टली आपको पता है कि ये वाला कैसे लिखना है वैल्यू, ठीक है, वो 120/9 इंटू एक्स। ठीक है सर, तो ये जो हाइट हुआ ये वाला जो मैं यहाँ x डिस्टेंस पे ये जो लिया है, ये हो जाएगा, यहां पर लिखता हूं मैं 120/9 इंटू एक्स। ठीक है, ओके, तो अब मैं एरिया ये इस ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। वो एरिया होगा हाफ ऑफ 120/9 इंटू एक्स। ठीक है सर, ये हाइट आपने निकाल लिया, इंटू मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, तो ये हो जाएगा आपका क्या सर, ये एरिया ऑफ ये स्मॉल ट्रायंगल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग 240 0। ओके, वही आपका 240 को 0 करेगा, तो मतलब इसको कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 240। समझ रहे हो ना सर कि ये 240 होगा, और अगर ये 240 होगा तभी तो आके यहां तक आके 0 किया ना, तो मैं इसको इक्वेट कर दिया 240 से, है ना।
बहुत सारा जब इस तरह से आप रियल लाइफ सिचुएशन में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे ना, तो आपका जो कन्वेंशन जो आप पढ़ते आए हो, लोग बोलते हैं बहुत बार कि बॉस जो पढ़ाई किया हमने उसको यूज का नहीं है। भाई आपको यूज करते आना पड़ेगा ना, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। उस समय आपका वो सेक्शन और ये वो काम नहीं करेगा। उस समय जैसा मैंने बोला, अध्ययन मनन चिंतन, चिंतन में सारा चीज जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर देना है उस न्यूमेरिकल में, कि बॉस अभी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो कोई नियम नहीं होता। तो ये मैंने बता दिया ऐसे करना है। अब निकालो ना भाई, ये हुआ 2 से इसको काटो, अच्छा हटाओ ना, सीधे निकालो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 240, ये 9 9 18 18 और 120 नीचे आ गया 120। ठीक है सर, कितना हो गया ये 240 इंटू 18 डिवाइडेड 120, ये हो गया 36। तो 36 ये स्क्वायर हटाओ सर, ये हुआ मतलब ये 6 मीटर। कहने का मीटर मतलब है ये जो 120 न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से जो इंटेंसिटी हम ऊपर से नीचे तक बढ़ाते जा रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस लेगा, 6 मीटर लेगा इस 240 को जीरो करने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आपका निकल गया सर, ये डिस्टेंस 6 मीटर आपका निकल गया। ठीक है, अब ये कहानी खत्म करो इसको। ठीक है, इसका कहानी हो गया। इसी तरीके से देखो, इसी तरह से इसको यहाँ पर आपने दूसरा मेथड अप्लाई किया क्योंकि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था। यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेम चीज से देखो सर, ये 300 न्यूटन का जो लोड है ये अब यहाँ पर माइनस है। इसके बाद आपका कैलकुलेशन क्या होता है, यहाँ तक माइनस है, इसका जो लोड लग रहा है ये 105 न्यूटन प्रति यूनिट लेंथ के हिसाब से वो ऊपर की ओर लग रहा है, जिसको आप इस पे जोड़ते जा रहे हैं और ये लाके जीरो कर रहा है। ठीक है, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से ये जीरो कर रहा है सर। तो इसका मतलब हम अगर निकालना चाहे तो 300 को 110 1050 कर रहा है, तो किस रेट से मतलब कितना लेंथ लगेगा उसको जीरो करने में, ये पता चल जाएगा कैसे। आप 300 जो है ना मैक्सिमम, उसको डिवाइड कर दोगे इससे 105 इज इक्वल टू जो x आपको मिलेगा ये डिस्टेंस या सिंपली कर देते ना, इसको आप ये कर दो, 300 करने के लिए कितना चाहिए इंटू 105 का ये 105, ये क्लियर है ना। ये हुआ W इंटू एक्स, इतना लोड इक्वल टू कितना होना चाहिए 300, क्लियर है। तो आपने x कैलकुलेट किया, हाँ ये हम लोग पहले भी यूज कर लिए हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। 300 बाय 105, ठीक है, करो भाई। 300 डिवाइडेड 105 कितना आया 2 पॉइंट, अरे यार ये तो इस तरह का फ्रैक्शन में रिजल्ट आ रहा है 2.8571, क्योंकि यहां पर अगर आप बिल्कुल अच्छे से आपने राउंडिंग नहीं किया, क्योंकि लास्टली आके जीरो भी तो होता है ना मेरा, तो पता चला कि पॉइंटों में अलग हो जाएगा। देखते हैं कितना होता है भाई। ये आया 2.8571, तो मैं 3 डिजिट तक तो लूंगा, या फिर ऐसा करते हैं 2.86 ले लेते हैं सर, 2.86, ओके चलो ठीक है। 2.857 है ना, फिर थोड़ा बहुत अगर एरर आएगा तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा आया 2.857142857 है ना, और आपको 00 चाहिए तो इसको ये राउंडिंग आपको पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा निकला 2 पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस आपका निकल गया यहां से, ये आपने निकाल लिया 2 पॉइंट, इसको मैं सिंपली हटा 86 रख लेता हूं। 2.857 है ना, तो 2.86 मैंने रख लिया, ये हो गया। अच्छा, इसको या तो आप 4 माइनस ये कर दो, वो भी निकल जाएगा, लेकिन फिर से मैं वैसे भी निकाल सकते हो, मैं ऐसे करके दिखाता हूं। उसी तरीके से आप ये लेके चलो कि आप राइट टू लेफ्ट अगर इसको जरा देखो तो 420 न्यूटन यहां पर हो गया। अब यहां से इसको आप नेगेटिव लेते हो राइट टू लेफ्ट में, तो इतना मतलब कितना 105 इंटेंसिटी से इसको कम करते हुए जीरो करेगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो इसको इसी तरह से करो कि 120 था, 120 को कितना 105 कम कर रहा है, जीरो कर रहा है 105, तो कितना हो जाएगा जरा देख लो भाई। 120 120 डिवाइडेड 105 कितना हो गया सर 1.1428, इसको मैं ले लेता हूं 1.143 ले लेता हूं 143, ओके, तो ये हो गया 1.143 मीटर। ठीक है सर, तो ये मैंने ले लिया, यहां पर मान लो
ये अरे यार मैं क्या खींच रहा हूँ, ये ले लिया 1.143 मीटर। ठीक है, अब हो गया, आप सारा चीज करने के लिए सफिशिएंट हो। अब हर एरिया आपका निकल जाएगा। सबसे पहले आप A1 निकालो सर। A1, तो A1 कैसा है, जैसा कि मैंने बताया था, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का 2/3 एरिया ये होगा। तो A1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ये रेक्टेंगुलर एरिया, तो ये हो गया 240 इंटू 6 इंटू 240 इंटू 6। ठीक है सर, तो ये क्या हुआ, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब 2 दूना 4, 4 इंटू 240, तो ये कितना हो गया सर, 4 इंटू 240, ये हुआ 960। तो मैं यहाँ लिखते चलता हूँ। हाँ, A1 हुआ आपका 960। ये एरिया आपका क्या हो गया, न्यूटन मीटर एरिया, न्यूटन मीटर में ही आएगा। ठीक है, ओके, A1 निकल गया भैया। मुझे मैं बोल रहा था ना, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज सिखा सकता हूँ मैं। अभी देखो क्या है, जरा देखो, ये एरिया आपने कर लिया कि ये रेक्टेंगुलर एरिया था, रेक्टेंगल का ये था 2/3, ये 1/3। आप बोलोगे सर यहाँ भी कर लो ना, तो यहाँ नहीं होगा भाई। यहाँ पर जरा देखो, ये रेक्टेंगल का ये स्लोप यहाँ पे 0 है, यहाँ पर ना तो स्लोप आपका यहाँ है, ना तो यहाँ आपका स्लोप 0 है। तो आप करना चाहोगे कि सर ये रेक्टेंगल ले लो, तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको और भी देखो, उधर से आओगे तो फटाक से हो जाएगा। ये एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ये कर लिया तो ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट आप इधर से कैलकुलेट करोगे तो दोनों को ज्वाइन कर दोगे। लेकिन मैं सिखाना चाह रहा हूं इधर से भी। ठीक है, तो इसके लिए A2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। A2 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो A2 कैलकुलेट करने के लिए मान लो ये जो हमको पता है कि यहाँ पर स्लोप 0 है, इसको आप एक्सटेंड कर दो। तो अब इसको आप बड़े पिक्चर में देखो कि ये आपका रेक्टेंगुलर एरिया हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर एरिया का ये 2/3 होगा, ये पोर्शन पूरा 1/3 होगा, मतलब 1/3। उस 1/3 में आप क्या करो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, बचेगा क्या, यही बचेगा। तो सिंपली मैं लिखूं अगर इस तरीके से, A2 को अगर मैं लिखूं टोटल एरिया का 1/3, तो ये कितना हुआ सर, ये यहां से यहां तक 300 है और ये हाइट है 240, तो 300 400 500 540 हो गया ये। तो 540 इंटू ये 9 हो गया टोटल रेक्टेंगुलर एरिया, तो ये हो गया 540 इंटू 9। ठीक है सर, ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया हो गया। इसका 1/3 ये हो गया, ये मैंने बोला ना यहां तक, ये 1/3 हो गया, तो इसका 1/3 ले लो। ठीक है, ये तो पूरा एरिया हो गया। इसमें हमको सर माइनस करना है आपका ये एरिया, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 240 इंटू ये 6 है, तो ये 3 होगा क्योंकि यहाँ पे ये टोटल 9 है, 9 में 6, ये 3, तो 240 इंटू 3 हो गया, तो माइनस 240 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो ये एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो सर, माइनस ये टोटल रेक्टेंगल का एरिया का 1/3 ये ऑक्यूपाई करता है, तो 240 इंटू 6 का 1/3 माइनस 240 इंटू 6 का 1/3। ठीक है, तो ये A2 आपका दे देगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 तिया 9, तो ये हो गया 540 गुना 3 तिया 9, 3 ये काट दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर माइनस 240 इंटू 3 माइनस 3 दूना 6, मतलब 240 इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ये ठीक है, इज इक्वल टू। सर बहुत ज्यादा लेट नहीं हो रहा है ना, कितना टाइम हो ले सकते ना, नहीं आज हमको फिनिश करना जरूरी है बहुत। 540 इंटू 3 इज इक्वल टू इतना, माइनस 240 इंटू 3 इज इक्वल टू इतना, माइनस 240 इंटू 2, ये हो गया 420, तो ये हुआ सर 420 न्यूटन मीटर। ओके, तो आपने एरिया A2 कैलकुलेट कर दिया। A2 आपका हो गया सर 420 न्यूटन मीटर।
ठीक है, ये ओके। आपने देख लिया कैसे कैसे यहाँ कैलकुलेट किया, ओके। फिर A3 आप कैलकुलेट करो। A3 इक्वल टू, A3 क्या होगा सर? A3 ये 300, ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका 3 मीटर, तो ये है 240, ओ सॉरी, अब क्या ये कैलकुलेट करना है, ये 300 इंटू ये 3, तो ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू ये 300 इंटू 3, ठीक है ना। A2 आप A3 कैलकुलेट कर रहे हो, अच्छा ये A2 तो हो गया, A3 कर रहे हो, तो A3 हो गया, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये A3 चाहिए ना, A3 होगा आपका 300 इंटू 1, ठीक है, A3 हो गया। सब ठीक है ना सर? ओके। मतलब कोई आया है क्या बाहर? उनको बोलिए कि 10 मिनट में हम वाइंड अप करके निकलते हैं। ये 300 इंटू 1, ओके, 300 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 300 न्यूटन मीटर, ठीक है। A3 भी आपने कैलकुलेट कर लिया। A4 की जरा बात करें सर, कहीं आप गलत मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। A4 क्या होगा सर? A4 होगा, हाँ, ये 300, ये 2.86 का हाफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2.86 इंटू ये 300, ठीक है। 300 को तो पहले हटा के 150 कर दो इसको, तो ये है 150 इंटू 2.86, ये कितना हो गया? 429, ठीक है, 429, ये हुआ 429। ये सर फिर मैं चेक करना चाहूँगा इसको, 300 इंटू 2.86 डिवाइडेड टू 429। ये ना मैं आपको समझाना है, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख कर रहा हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेटर करके लिख सकते हो। इसी प्रकार A5 मैं लिखूंगा, A5 क्या होगा? 120 इंटू ये का हाफ, ठीक है, 120 ये हाइट हो गया इंटू 1.143, ठीक है, ये हो गया का हाफ डिवाइडेड 2 इक्वल टू 68.58, तो आपका A5 निकल गया 68.58 न्यूटन मीटर, ठीक है सर। अब ये एरिया क्या होगा सर? A6 ये हो गया 120 और ये डिस्टेंस हो गया 1, तो एरिया क्या हो गया? ये हो गया 120 इंटू 1, 120 ही ना होगा, तो A5 भी आपने निकाल दिया 120 न्यूटन मीटर, ठीक है। A5 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, ओके, चलो ठीक है। टोटल एरिया सारे का आपने निकाल लिया। अब शुरू हो जाता है आपका खेल। देखो ध्यान से देखना, मैं कौन सा कलर यूज करूं? ओके, यही करता हूं। सबसे पहला ये 0 पता है, 0 में आपको क्या ऐड करना है? A1 ऐड करो, A1 960, 0 प्लस A1 ये 960, ये पॉइंट कहीं मिला आपको। मैंने बताया था क्या, शियर फोर्स जहां 0 है वहां पर बेंडिंग मोमेंट का कर्वेचर 0 होगा, स्लोप कर्वेचर बोल रहा हूं, स्लोप 0 होगा, मतलब जो भी आपका कर्व बनेगा यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बना। और ये देखो कि ये पैराबोला था, तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर पैराबोला बनेगा। यहाँ पर स्लोप 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स का कुछ वैल्यू है, तो आप किसी भी तरह का ऐसे नहीं खींच सकते। तो ये आपका खींचेगा स्लोप, कुछ स्लोप को लेते हुए, ठीक है, यहां पर आया इस तरीके से और जाके यहां पर स्लोप 0 हो गया, ठीक है। और इसका वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया सर? वही हो गया 0 प्लस A1 कितना है? 960, तो ये है 960 न्यूटन मीटर, ठीक है, ओके। अब 960 आपको चाहिए नेक्स्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर?
यहाँ माइनस है, माइनस A2, 960 माइनस A2 ये पॉइंट मिल जाएगा। जब लोग 960 माइनस A2 देखो कितना है भाई, ये 420 माइनस 420 इज इक्वल टू 540 सर। तो ये रहा आपका 540, ठीक है। यहां पर भी शियर फोर्स समथिंग है ना, इतना है ना। तो आप ऐसे मत खींच देना, आपका कुछ स्लोप लेके जाएगा, ठीक है। ये हुआ इस तरीके से आया, ये हुआ आपका यहाँ पर 540 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब क्या करोगे नेक्स्ट, 540 जो है इसमें A3 को माइनस करोगे, माइनस A3 क्या हुआ सर, 300 माइनस 300 क्या हुआ 240। तो 240 कुछ यहाँ पर हुआ, मान लेता हूँ उसका हाफ, इसका हाफ करीब। तो ये हुआ, हाँ यहाँ पर देखो ये रेक्टेंगल है शियर फोर्स डायग्राम, तो यहाँ ट्रायंगुलर आएगा, जाहिर सी बात है। ये कितना है 240 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये एरिया चाहिए, हाँ। अब फिर देखो यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम कितना हुआ, 0 है। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो स्लोप 0 होगा। हम देखते हैं वो ऐड करने के बाद पता चलेगा कि इसमें ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो अभी 240 प्लस है, 240 में ये एरिया आपको माइनस करना है, ठीक है। A4 कितना है देखो, A4 429 है, तो 240 है माइनस 429, तो ये आया सर 189, ठीक है। तो माइनस 189, तो ये 0 लाइन है, माइनस 189 करीब यहाँ पे आया, यहाँ 240, ठीक है जो भी है, यहाँ पर आया माइनस 189। तो माइनस 189 यहाँ पर देखो कैसे आएगा, स्लोप यहाँ 0 होगा, यहाँ पर कितना है माइनस 189 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो माइनस 189 आया। अब माइनस 189 में क्या करोगे सर, ये A5 को ऐड करोगे, तो A5 को ऐड करो प्लस, इसी में इसी तरह कैलकुलेट करते जाओ, जोड़ते जाओ यहाँ से ओके। A5 कितना है, ये है 68, ओके। तो माइनस 189 प्लस 68 प्लस 68.58, ये आया 120.42। देखो थोड़ा सा आ गया एरर, 120 माइनस 120.42 करीब यहाँ पे आया। और ये क्या होगा, ट्रायंगुलर है, तो मतलब सेम कर्व जो है पैराबोलिक कर्व, ये जाएगा और ये हुआ, और यहाँ है ये आया माइनस 120.42, आना चाहिए था बिल्कुल 120, ये राउंडिंग की वजह से एरर हुआ भाई। 2.4, इसको अगर पूरा आप ले लेते तो एग्जैक्टली आपका आएगा 120, इसको अगर पूरा 1.143 ये था तो आपका पूरा 120 आता। अब 120 हुआ, अब यहाँ पर क्या करोगे सर, माइनस 120 में प्लस A6 कितना आया, A6 मैंने लिखा था ना, ये A6 यहाँ पे A6 आया, अरे यही तो है भाई, ये A5 को ये A6 कितना है, प्लस 120 जाहिर सी बात है 0 ही आना चाहिए, 0.42 मैं लेके चलता हूँ 0, ठीक है। तो एक काम करो, ये 0, हाँ ठीक है, ट्रायंगुलर बनेगा ये, ठीक है। तो ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना, ये रहा 0। देखो भाई मैं जल्दी से बता दूं कि यहाँ पर, एक मिनट सर, टाइम है ना, मैं कर सकता हूँ ना, क्या दूसरे कोई बात नहीं, ओके। मैं एक एक्चुअली थोड़ा सा मैं दिखा दूं बच्चों को यहाँ पर, है ना, वो थोड़ा सा लंबा हो गया क्लास, लेकिन बस हमको हम लोग फिनिश करना था, कोई बात नहीं। ये देखो भाई, सबसे पहला काम आप क्या करो, ये तो कैलकुलेट कर लो, यहां पर क्या था, ये देखो, ये है आपका A2, ठीक है। यहां पर A2 जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आपको दिक्कत होता है, यहां से A1 तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन A2 कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया, लंबा हो गया। कैसे किया आपने, ये टोटल रेक्टेंगल का ये 1/3 लिया, उसमें से ये घटाया तो A2 बच गया, ठीक है। लेकिन कोई जरूरत नहीं था, A2 को कहाँ यूज था, A2 यहाँ आने के बाद जब 960 आपका आ गया, उसके बाद A2 960 माइनस A2 किया तब यहाँ पहुंचा। लेकिन इधर से क्या था, सिंपली कोई दिक्कत नहीं था, ये माइनस ये पॉइंट, ये माइनस ये पॉइंट, ये प्लस ये पॉइंट, ये प्लस ये पॉइंट, है ना, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट तो डायरेक्टली आप A3 से भी निकाल सकते हैं,
जो आप A2 की हेल्प से निकाला था आपने A3 की हेल्प से निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया भाई, ये हो गया पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, दो मतलब एक आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बना या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ये मॉड्यूल 6 टोटली कंप्लीट होता है और एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया। अब इसको आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, है ना। इसमें हर एक चीज, हर कॉन्सेप्ट, हर चीज, किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। लेकिन बजाते मैं शुरू में भी बोल रहा था कि जो आपने जो मेहनत करना है वो करना है, वो जो एक एक सेक्शन को लेके आप क्या कर रहे हो, ये उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट मत पाल लेना है। यहाँ यहाँ यूट्यूब से देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ये मैं बता रहा हूँ, मेरा बुक्स उधर लेगा, कोई बात नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट मैं पाइटल सिंगर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब जाके ये भी न्यूमेरिकल जो होगा पाइटल सिंगर का है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल होगा ये, ठीक है। तो विश्वास रखो एक चीज पे, एक टीचर पे विश्वास करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे ही मानो, है ना, लेकिन जहां से आपको मिलता है, जो भी आप पढ़ रहे हो, एक को फॉलो करो। अब मैंने बिल्कुल अलग डायरेक्शन में बताया, किसी के पास आप जाओगे वो बिल्कुल अलग तरीके से बताएगा कि सर आप क्या करो, इस पॉइंट के ठीक पहले, इस पॉइंट के ठीक बाद आप कैलकुलेट करो। कुछ नहीं भाई, जैसा मैंने किया है वो करना। हाँ, ये सेक्शन लेके उस सेक्शन को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एक्स्ट्रापोलेट का क्या मतलब होता है डिक्शनरी में, ये करो, सर्च करो कि भाई एक्स्ट्रापोलेशन होता है एक जनरल ट्रेंड जो फॉलो करेगा, उस ट्रेंड के लिए एक लाइन में हम लोग रिजल्ट लिखते हैं और उसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट, उसको हम लोग कर देते हैं पूरा लाइन के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से किए हैं। और मान लो कि ये हुआ, मान लो इस लाइन के लिए कर रहे हो, जो रिजल्ट यहाँ करते 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 यहाँ आएगा सी पॉइंट, तो एक बार समझो कि वो ये सी पॉइंट बीसी का पार्ट है, और एक बार आप इसके लिए कर रहे हो, ये समझो एक बार सीडी का पार्ट है। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, आप एकदम हायर लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करा, लेकिन शुरुआत करना जो मैंने किया है जहां से, उस तरीके से। तो चलिए बहुत हो गया, लेट हो गया हमारे ये अभी, है ना। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का, है ना, जितना भी क्वेश्चंस है, जितना हम लोग कर सकते हैं एक लेक्चर में, मैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम हो, ठीक है। तो वो मैंने टाइपिंग के लिए दे दिया है, वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसमें फिर मैं लिखूंगा नहीं, वो विजुअली सॉल्व कराऊंगा, और आप कैपेबल हो वो करने के लिए, अब विश्वास मानो। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय। थैंक यू पेशेंटली देखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।